हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो आपको आर्टिकल्स में द का जो यूज़ है वो कैसे एग्जाम्स में किया जाता है। देखें आप, द का तो बेसिक रूल कई सारा है। आपको पता है कि द इज़ ए डिफरेंट आर्टिकल और कई प्रकार के सिचुएशंस में द का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज का वीडियो जो है स्पेशली हम ये बताने के लिए बना रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यानी कि बैंक पीओ, सीजीएल, एसएससी, डिफेंस या CHSL, LDC, ठीक है ना, या MBA एग्जाम्स में द से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि द से द का ट्रेंड क्या है, कैसे कैसे पैटर्न में द से सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, बचपन से आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स का यूज़, खास कर द का यूज़ जो है वो रिलीजियस बुक्स के पहले, नदियों के नाम के पहले, पहाड़, पठार, मैदान आदि आदि आपने पढ़ा होगा अपने रूल्स। ठीक है, लेकिन आप जाने कि एकेडमिक एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अंतर होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि बैंक पीओ में, सीजीएल में, एनडीए या एयरफोर्स में आपको ये पूछेगा कि नदी के पहले क्या आता है, या धार्मिक पुस्तक के पहले द लगता है। ये सब जो है क्वेश्चंस जो है वो एकेडमिक है, यानी कि स्कूल में पूछे जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में द का जो प्रयोग है उससे और द का यूज जिन कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखिए आप, द से अभी क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं पिछले 10 साल में, अगर पिछले 10 साल में आप क्वेश्चंस देखेंगे बैंक पीओ का या डिफेंस का, सीजीएल का या एसएससी के एग्जाम्स का, बाकी एग्जाम्स का, तो देखिए आप जो कुछ बातें जो कॉमन है द के साथ वो देखें आप। पहला ये है, द से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रीपोजिशनल यूज पे, यानी प्रीपोजिशनल जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें द डाल के कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट ये है। सेकंड ये है कि द प्लस ग्रुप या क्लास, यानी कलेक्टिव नाउन, इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो एराइज होते हैं। ठीक है ना, स्पेशली देखो आप, प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशंस में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं ये आपको बताना चाहेंगे। देखें, ये जो पहला सवाल देख रहे हो, देखिए आप, द रोड टू फेमस मॉन्यूमेंट पासेस थ्रू ए फॉरेस्ट। मुझे बताइए अमन जी, इसमें पहला में फॉल्ट आपको कहाँ नजर आपको आ रहा है? द रोड टू द, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फॉल्ट, यानी कि यहाँ पे द, यहाँ पे आपका मिसिंग है, यहाँ पे द का प्रयोग होगा जो यहाँ पे नहीं दिया गया, इसलिए ये पार्ट में फॉल्ट है। सेकंड देखो आप, इन स्पाइट ऑफ फोर लेटर्स वी हैव रिसीव्ड नो आंसर फ्रॉम द अथॉरिटी। मुझे बताइए आशीष, इसमें कहाँ फॉल्ट है? सेकंड क्वेश्चन में कहाँ फॉल्ट है? In spite of 4 letters we have sent, we have received no answer from the authority. Fault मेरा of the, in spite of the. Again देखो, पहले में देखा आपने prepositional expression, second देखा आपने in spite of, यहाँ पर भी आपका fault एरिया है, यहाँ पे the होना चाहिए जो fault है। ठीक है, देखा आपने, मतलब प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन में द डाल के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आर्टिकल्स के पूछे जा रहे हैं। आप थर्ड क्वेश्चन देखो, जैसे है, आई लिव ऑन ए टॉप फ्लोर ऑफ एन ओल्ड हाउस, व्हेन द विंड ब्लोज ऑल द विंडोज रैटल। बताओ इसमें कहाँ फॉल्ट है? यस, गुड चाइल्ड। यहाँ पे देख रहे हो, ऑन ए टॉप फ्लोर की जगह पे, यहाँ पे एक जगह पे द का यूज करोगे, यानी ऑन द टॉप फ्लोर होता है, ऑन ए टॉप फ्लोर नहीं होता है। और जानते हो अब, ये आपका मतलब दीज आर फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। कुछ ऐसे एक्सप्रेशन हैं जहां पे द हर हाल में लगता है, कुछ ऐसे हैं जहां पे द का प्रयोग नहीं होता है, कुछ ऐसे हैं जहां पे ए एन का प्रयोग होता है। इन्हीं बातों में चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे देखो आप, 80 to 90% क्वेश्चंस आर्टिकल्स का बड़े बड़े एग्जाम्स में या इंटर लेवल एग्जाम्स में, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि LDC है, स्टेनोग्राफर है, आर्मी क्लर्क है, NDA है, ये सारे एग्जाम जो है इंटर बेस्ड होते हैं।
आपको पता है कि बैंक पीओ सीजीएल वगैरह एमबीए के एग्जाम्स हैं या सीपीओ सीडीएस वगैरह, ये सारे ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हैं। तो एग्जाम्स में 10 से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 80 to 90% क्वेश्चन सिर्फ प्रीपोजिशनल कंफ्यूजन एरिया से डाले जाते हैं। ठीक है, आप 4 देखो आप, द ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीआई। मुझे बताओ आशीष जी, इस सवाल में आपको फॉल्ट आपको कहाँ नजर आ रहा है? बताओ आप। The audit committee of the board has been constituted by the board of directors as per instruction of the RBI. As per the instruction. क्या मतलब? आशीष, यहाँ पे as per के बाद आप देख रहे हो यहाँ पे the मिसिंग है, यानी as per the, यहाँ पे the छूटा हुआ है, तो आपका आंसर इसमें D होगा। अच्छा मुझे बताओ फिर, traveling by the air is much faster than traveling by train. इसमें फॉल्ट कहाँ नजर आ रहा है? Than the traveling by train. Then क्या बात कर रहे हो आप? Then के बाद मुद्दा लगाओगे आप? Traveling by the train. आप मुझे ये बताओ, सुनो, आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो। बाइक के साथ किसी व्हीकल का आप यूज करते हो तो वहाँ बीच में द आता है या कोई भी वर्ड आता है? She came here ना, she came here by the car या she came here by car। यहाँ फॉल्ट है, देखो आप, ट्रैवलिंग बाय एयर, यहाँ पे द किसी हाल में यूज आपको नहीं करना होगा। अब मुझे बताओ, देखो 6 आपका है, इफ ऑल गोज वेल द एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ इज ऑल सेट टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम अननोइंग पावर कट्स एंड डिस्ट्रप्शंस। मुझे बताया जाए कि इसमें कहाँ फॉल्ट नजर आपको आया? शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। क्या बोले आप? शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। देखो आप, शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ, रॉन्ग आंसर। इसमें जानते हो फॉल्ट कहां पे? इसमें फॉल्ट है फ्री फ्रॉम द एनोइंग पावर कट्स एंड डिस्ट्रप्शंस। यहां पे आप देख रहे हैं, यहां पे आपका द फॉल्ट। अभी आपने देखा कि आपको मैं चाहूंगा पहले दिखाना, पहले बताना। आप देखो आपको कि देखा आपने प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन। देखो पहला क्वेश्चन है आपका टू द, सेकंड आप देख रहे हो इन स्पाइट ऑफ द, थर्ड आप देख रहे हो ऑन द टॉप फ्लोर, फोर्थ आप देख रहे हो एज पर द। ठीक है, यहाँ देख रहे हो ट्रैवलिंग बाय एयर। 6 आप देख रहे हो फ्रॉम द एनोइंग पावर। तो देखो आपको जो मैं बता रहा था कि प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन और प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन के साथ लगा हुआ था। ठीक है ना, तो ये आज के डेट में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स के क्वेश्चंस खास के द का पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं चाहूंगा आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखलाना। ओके, देखिए आप ध्यान से, और कुछ क्वेश्चंस आप देखें आप, उससे आपको समझ में ये आएगा कि आखिर बड़े बड़े एग्जाम्स या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का टेक्निक क्या है, यानी कि द के प्रयोग से किस किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल। ये सवाल सारा पिछले 2 साल के अंदर का है। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट है, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू। ठीक है, ये सवाल आपका एसएससी का है। इससे पहले का बोर्ड में आपने सवाल देखा, वो सारा सवाल बैंक पीओ का था। ठीक है ना, यहाँ देखें आप कि विद्यार्थियों का जो प्रत्याशी का जो प्रदर्शन है वह उचित लेवल का नहीं था इंटरव्यू में। तो मुझे बताओ आशीष, बताओ यहाँ पे इसमें कहाँ फॉल्ट है आपका? Was not up to the mark. यस, आप यहाँ जो ये देख रहे हो कि अप टू मार्क नहीं होता है भाई, होता है अप टू द मार्क। क्या होता है? अप टू द मार्क, यानी कि यहाँ से द हटा दिया गया, बन गया करेक्ट। बताओ आशीष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। I go to bed. जानते हो ये सवाल स्टेनोग्राफर का है, ये सवाल ऐसे स्टेनोग्राफर का है। और यहाँ देखो फॉल्ट आपको शायद दिखाई पड़ेगा, गो टू द बेड नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? गो टू बेड होता है। जैसे कि मैं सोने जा रहा हूँ, इंग्लिश क्या, आई एम गोइंग टू बेड।
गो टू बेड का मतलब बिस्तर पे जाना नहीं होता है। गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाना, ठीक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग आप नहीं करोगे। फिर देखो आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, माय फ्रेंड्स इंसिस्टेड। इंसिस्ट कर क्या होता है, जिद करना। दैट आई शुड सी द मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। इसमें गलती कहाँ है बताओ? From the beginning to the end. इसमें आपका फॉल्ट है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, यानी यहाँ से द को हटा लिया गया। ऐसे देखो आपका जो क्वेश्चन नेक्स्ट है वो ये है, ये सवाल यूडीसी का है। फिर देखो आप, व्हाट एवर योर व्यूज में बी आई स्टिल होल्ड दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू सक्सीड इन द लाइफ। बताओ इसमें कहाँ फॉल्ट है? The education हो गया क्या? द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू सक्सीड इन द लाइफ, इसमें कहाँ फॉल्ट The है? purpose of the education. ना तो होता है क्या, मत बताओ। 13-14 एग्जाम निकालने के बाद भी ऐसे अभी फंस रहे हो आप। यहाँ देखो फॉल्ट कहाँ है, इन द लाइफ नहीं होता है, In life. अच्छा. इन लाइफ होता है। इनके segment में. इन वाले सेगमेंट में आपको मिला होगा, ठीक है। देखो आप, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं इनके साथ जिसमें द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आप कहते हो इन लव, इन ब्लूम, या आप कहते हो इन डेंजर, आप कहते हो इन जेस्ट, आप कहते हो इन पॉम, इन लाइफ, इन द लाइफ नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो आपका, और एक क्वेश्चन आपका एमबीए का है। फिर देखो आपका नेक्स्ट है, ग्रेट टेक्निकल एडवांसेस इन एरियल एंड सैटेलाइट फोटोग्राफी have been made since end of the Second World War. Since the end of the second one. Yes child. इसमें फॉल्ट कहाँ है? since के बाद यहाँ पे द का हम यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे द मिसिंग है। तो अभी आपने देखा इस बोर्ड में कि यहाँ पे जो है आपका अप टू द मार्क होगा, यहाँ से द को हटा लिया गया। अगेन इट्स ए प्रीपोजिशनल एक्सप्रेशन। यहाँ देखो आपका गो टू द बेड नहीं होगा, गो टू बेड होगा। यहाँ देखा आपने फ्रॉम द बिगिनिंग होगा, यहाँ देखा आपने इन लाइफ होगा, इन द लाइफ नहीं होगा। और यहाँ देखो आप सिंस एंड ऑफ, सिंस द एंड ऑफ, यहाँ पे मतलब द कपड़े को हम लोग करेंगे। अब देखो सवाल ये उठता है कि आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड के किसी बुक में, किसी भी ग्रामर बुक में इस प्रॉब्लम को बताओ क्या इलाज है? ये कोई रूल से बेस्ड है, ये किसी नियम पे आधारित है? मेरे दोस्तों, कोई नियम पे आधारित नहीं है। ये जो एक्सप्रेशंस हैं इसका कोई नियम नहीं होता है, सेट फिक्स्ड एक्सप्रेशन होता है। किसी किसी में द आएगा, किसी किसी में नहीं आएगा। जैसे मान लो आप कहते हो कि आई वॉच दिस मूवी ऑन टेलीविजन होगा, बट आई हर्ड दिस सॉन्ग ऑन द रेडियो। यानी कि देखो आप ऑन टेलीविजन के बीच में द नहीं आता है, नहीं आता है तो वहां पर अगर दे देगा ऑन द टेलीविजन तो वो आपको हो जाएगा एरर। इसी प्रकार देखो आप ऑन रेडियो नहीं होता है, क्या होता है? होता है ऑन द रेडियो। यानी कि रेडियो के पहले अगर प्रीपोजिशन ऑन के यूज रेडियो के साथ है तो बीच में द आपको लगाना पड़ेगा हर हाल में। और अगर टेलीविजन के पहले ऑन है तो किसी भी कीमत पे वहां पे द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो मैं चाहता क्या हूं कि कुछ मैं ऐसा आपको मैं डील करूं, अगर वैसे एक्सप्रेशन जिसमें द आता है जिसमें नहीं आता है, अगर इस पर आपको हम प्रैक्टिस करवा दें और अगर इसको आप मेमोराइज करो, अगर इसको आप मेमोराइज कर लो तो फिर मेरे ख्याल से एक भी आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में मिस नहीं होगा। ओके, देखिए आप ध्यान से, ऐसे कुछ एक्सप्रेशन जो एग्जाम में काफी आते हैं और किसी में द लगता है किसी में नहीं आता है, उसको याद करने के अलावा और उसको मेमोराइज करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। अगर इसे आप मेमोराइज कर लेते हो तो फिर एग्जाम में आपसे कॉमन एरर फॉल्ट आप सॉल्व कर लोगे, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपका मिस नहीं होगा। इट्स माय कॉन्फिडेंस, ठीक है। देखो जैसे पहला आपको देख रहे हो गो टू बेड और गो टू द बेड, इसमें बताओ इसमें कौन सही है? इसमें गो टू बेड होगा, गो टू द बेड नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे द का यूज आप नहीं कर सकते हो। फर्स्ट आपका सही है। सेकंड देखो आप शॉर्ट इन आर और शॉर्ट इन द आर, ठीक है। इसका मतलब होता है उत्साह दिलाने वाली बात, वो बात जो आपको जोश दिला दे, जो आपको उत्साह दिला दे। तो यहाँ पे शॉर्ट इन द आर्म होगा, शॉर्ट इन आर्म नहीं होगा, इट्स रॉन्ग, ये आपका सही है। इसी प्रकार देखो आप इन हड़ी और इन हड़ी, इसका मतलब होता है जल्दबाजी में या हड़बड़ाहट में। यहाँ पे इन हड़ी किसी हाल में नहीं होगा,
यानी इन और हरी के बीच में ए जो है हर हाल में आता है, इट्स ए फिक्स एक्सप्रेशन। इसी प्रकार आप कहते हो इन अ फ्रे और इन द फ्रे, ठीक है। देखो इन अ फ्रे मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता में, ठीक है। तो हमेशा इन द फ्रे होता है, इन ए फ्रे कभी नहीं होता है। और ये चेंज भी नहीं हो सकता है, ये होगा आप कहते हो एट द नाइट या एट नाइट, ठीक है। देखो एट के साथ द का प्रयोग नाइट के पहले कभी नहीं होता है। सही क्या होगा, एट नाइट, इन द नाइट और इन नाइट, ठीक है। इन और नाइट के बीच में द का प्रयोग हर हाल में होगा, ये सही है। इन नाइट कभी नहीं होता है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो ऑन फोन, ऑन द फोन। ऑन के साथ अगर फोन लगता है तो इसके बीच में मतलब द लगाना पड़ेगा आपको, इसलिए ये गलत है, ऑन द फोन होगा। गाना भी आपने सुना होगा, पीपल ऑन द फोन, है ना। तो ऑन द फोन यानी कि फोन के पहले द लगाना है आपको। इसी प्रकार देखें आप इन द स्प्लिट सेकेंड, इन स्प्लिट सेकेंड, इसका मतलब होता है काफी जल्दी या हड़बड़ाहट में। इसके साथ कभी भी द आप नहीं लगा सकते, इन स्प्लिट सेकेंड होगा। फिर देखो आप कहते हो इन ब्लूम, इन द ब्लूम, फूल खिले हुए इंग्लिश क्या होगा, फ्लावर्स आर इन ब्लूम। द यहाँ पे नहीं लगता है, इट्स रॉन्ग, ये सही है। आप कहते हो इन एन ऑफिंग या इन द ऑफिंग। ऑफिंग का मतलब होता है शुरुआत में, तो इन द ऑफिंग होता है, इन एन ऑफिंग नहीं होता है। एट प्रेजेंट, एट द प्रेजेंट, इसमें कभी भी द का प्रयोग आप नहीं कर सकते, हमेशा एट प्रेजेंट का यूज होता है। इसी प्रकार देखो आप कहते हो पुट ऑन बैक बर्नर और पुट ऑन द बैक बर्नर, इसका मतलब होता है मामले को पीछे रख देना, उसको मामले को टाल देना। तो यहाँ पे कभी भी आपको विदाउट द हम यूज नहीं करेंगे, द इसमें आएगा। ऑन सेल, ऑन द सेल, ठीक है। तो देखो ऑन सेल का मतलब क्या होता है, विक्रय पर, इसमें द का यूज आप नहीं कर सकते, हमेशा ऑन सेल का यूज होगा। इसी प्रकार देखो ऑन बेल या ऑन द बेल, बेल का मतलब होता है जमानत, जमानत पर, तो बेल के पहले द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, हमेशा ऑन बेल होगा। इसी प्रकार देखो ऑन मेन्यू और ऑन द मेन्यू, ठीक है। आज खाने में क्या है, क्या बनाओगे इंग्लिश साहब, व्हाट इज ऑन द मेन्यू राइट नाउ। तो मेन्यू के पहले हम द लगाएंगे हर हाल में, यहाँ पे ऑन द मेन्यू होगा, यहाँ द हर हाल में आएगा। इसी प्रकार देखो आप कहते हो कट टू क्विक और कट टू द क्विक, कोई बात किसी को चुभ जाना, इसको हम कहते हैं कट टू द क्विक। तो यहाँ पे आप द का यूज आपको करना पड़ेगा। आप कहते हो कम टू द क्लोज, कम टू ए क्लोज, इसका मतलब होता है मामला खत्म होना या कोई कार्यक्रम, कोई चीज समाप्त होना। यहाँ पे ए आपको लगाना पड़ेगा, कम टू ए क्लोज होगा। कम टू ए फोर, कम टू द फोर, ठीक है। ये मतलब मामला सामने आना, इसमें द लगाना पड़ेगा आपको। कम टू द हाल्ट, कम टू ए हाल्ट, इसका मतलब होता है ठहर जाना, रुक जाना। यहाँ पे आपको ए लगाना है, द का यूज नहीं करना है। इसी प्रकार देखो आप कम टू टर्म्स विथ और कम टू द टर्म्स विथ और कम टू टर्म्स विथ, यहाँ पे द आप नहीं लगा सकते। कम टू टर्म्स विथ होगा, यहाँ देख रहे हैं राइज टू ओकेजन, राइज टू द ओकेजन, यहाँ पे आपको द लगाना है, राइज टू द ओकेजन, ओके। देखिए आप ध्यान से, कुछ एक्सप्रेशंस आपके सामने फिर मैं दे रहा हूँ। सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म या सब्जेक्ट टू द क्रिटिसिज्म, यानी कि आलोचना का विषय वस्तु बनना। अगर ये एक्सप्रेशन आपको मिले कॉमन एरर में, तो इसमें कभी भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। सही क्या होगा, सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म। इसी प्रकार देखो आप सेंटेंस टू द डेथ या सेंटेंस टू डेथ, इसका मतलब होता है किसी को मौत का सजा देना, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी द का यूज हम नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आप कहते हो द क्रिमिनल्स वर सेंटेंस टू डेथ, मतलब क्या हो गया, अपराधियों को फांसी दिया गया। यहाँ पे आप विदाउट द यूज करोगे। एस्टूप टू द लो लेवल या एस्टूप टू ए लो लेवल, इसका मतलब क्या होता है, गिर जाना, यानी किसी मुद्दे में या किसी नैतिक पतन होना, या एक मतलब आप कहते हो ना यार कि वो हद से ज्यादा गिर गया, मतलब वो मेरी नजरों से गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टूप के साथ अगर लो लेवल है तो कभी भी द का यूज आप नहीं करोगे, हमेशा क्या होगा, एस्टूप टू ए लो लेवल, ठीक है। उसी प्रकार देखो आप कहते हो फ्रॉम हेड टू टो या फ्रॉम द हेड टू द टो, मतलब सिर से पांव तक। इस एक्सप्रेशन में कभी भी द का यूज हम नहीं करेंगे।
क्या बोलोगे आप? दे सर्च्ड अस फ्रॉम हेड टू टो। यहाँ पे द का यूज आप नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार देखो, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम द बिहाइंड। उसने मुझे पीछे से पकड़ा, इंग्लिश क्या होगा? ही कॉट मी फ्रॉम बिहाइंड या फ्रॉम द बिहाइंड। कभी भी यहाँ पे द का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। ही कॉट मी फ्रॉम बिहाइंड, यहाँ पे द हम नहीं लगा सकते हैं, यहाँ फ्रॉम बिहाइंड सही है। इसी प्रकार से कहते हो फ्रॉम अराउंड वर्ल्ड, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। यहाँ पे क्या होगा? From around the world. फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पे द लगाना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार देखो, आप कहते हो फ्रॉम फादर टू सन, बाप से बेटे तक। इंग्लिश क्या होगा? फ्रॉम द फादर, यहाँ पे द लगेगा दोनों के पहले कि नहीं आएगा? बताओ, यहाँ यूज द का नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? फ्रॉम फादर टू सन। इसी प्रकार देखो, ऑन ऑफर होता है या ऑन द ऑफर होता है। इसका मतलब क्या होता है? कम दाम पर उपलब्ध। तो ऑन ऑफर या ऑन द ऑफर क्या होगा? बताओ, On offer. ऑन ऑफर। यहाँ पे द का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट यूज द। यहाँ ये सही है। बताओ, ऑन जॉब या ऑन द जॉब? ऑन द जॉब होता है। यहाँ पे जॉब के पहले आपको द लगाना है। ऑन फ्लोर या ऑन द फ्लोर? On the floor. ऑन द फ्लोर, यहाँ पे द लगाना है बिफोर फ्लोर। ऑन ट्रायल या ऑन द ट्रायल? बताओ। On trial. ऑन ट्रायल यानी परीक्षण के लिए मौजूद, यहाँ पे ऑन ट्रायल होगा। ऑन द मास्टर स्केल या ऑन ए मास्टर स्केल? On a master scale. ऑन ए मास्टर स्केल, यहाँ पे द का यूज आप नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको ए लगाना पड़ेगा। अब बताओ, ऑन द इरेगुलर बेसिस कि ऑन इरेगुलर बेसिस? On the irregular basis. On the irregular basis. ऑन इरेगुलर, यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे हम लोग द नहीं लगाएंगे। ऑन स्टाफ या ऑन द स्टाफ? On the staff. ऑन द स्टाफ होता है, यहाँ पे द का यूज आप नहीं करोगे। अब बताओ, बाय किलो या बाय द किलो? By the kilo. बाय किलो के पहले बाय द डजन, बाय द किलो, बाय द पाउंड्स, इट इज। तो यहाँ पे आपको द का यूज करना है। ओके, देखिए आप ध्यान से। फिर नेक्स्ट जो आपका एक्सप्रेशन है, बाय चांस या बाय द चांस, मुझे बताओ आप। एक बात देखो, ध्यान दो, क्या होगा मन इसमें? By chance. बाय चांस। देखो ध्यान से, बाय के साथ अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा हुआ है तो दोनों के बीच में द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। जैसे कहते हो बाय लक, बाय चांस, बाय प्रोफेशन, ठीक है ना, बाय पर्सन, मतलब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो बीच में द का प्रयोग आप नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे बाय द चांस गलत है, ये आपका सही है। फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश या फ्रॉम द स्टार्ट टू द फिनिश, क्या यहाँ क्या होगा? तो From the start to the गलत, यहाँ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश होगा। स्टार्ट और फिनिश, ठीक है, इनके बीच में कभी भी द का प्रयोग हम नहीं करेंगे। अब बताओ, ऑन लीव या ऑन द लीव, क्या होगा? On leave होता है. ऑन लीव होगा, ऑन द लीव कभी नहीं होता है छुट्टी पे। ऑन सेल्फ या ऑन द सेल्फ, यहाँ क्या दोगे? on self. यहाँ पे ऑन द सेल्फ होगा। अब बताओ, ऑन द नाइफ एज या ऑन ए नाइफ एज, On a knife edge. इसका मतलब क्या होता है? तो चाकू की धार पे. खतरे में, ठीक है। यहाँ पे ऑन ए नाइफ एज होगा। अब बताओ, इन थ्योरी या इन द थ्योरी? In theory. यहाँ पे हमेशा इन थ्योरी का हम लोग यूज करेंगे। इन फ्रंट रो या इन द फ्रंट रो? In the front row. यस, इन द फ्रंट रो, इन द मिडिल रो, इन द बैक रो, यहाँ पे द आएगा। फिर बताओ आप, एक चीज बताओ, वो बारिश में खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग इन रेन या इन द रेन? In the यस, यहाँ पे स्टैंडिंग, यहाँ पे देखो आप कहते हो इन द रेन, इन द फॉग, इन द डार्क, इन द मिडिल, ठीक है। यहाँ पे द हर हाल में आएगा। फिर बताओ, बाय द आर्म या बाय आर्म? by the देखिए आप, फिजिकल लिम्ब यानी कि शारीरिक अंग अगर कोई पकड़ता है, छूता है, तो वहां पे द हम लोग लगाते हैं बाय के साथ। जैसे मान लो आप कहते हो कि उसने मेरे गर्दन को पकड़ा, अगर आपने बना दिया ही कॉट माई नेक, तो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? ही कॉट मी बाय द नेक, यानी कि शारीरिक अंग के पहले द हम हर हाल में यूज करेंगे। यहाँ पे यूज हम करेंगे, यहाँ पे द आएगा। अब बताओ, ऑन ए लो की, ऑन ए लो की का मतलब क्या होता है? उत्साहहीन या डिप्रेस्ड,
यहाँ पे ऑन द होगा कि ऑन ए होगा बताओ। ऑन ऑन ए लो On a low की। यहाँ पे द आप नहीं लगा, ये फ्रेज है ऑन से जुड़ा होगा। फिर देखो आप कहते हो बाई कार या बाई द कार। बाइक का वे लोग यहाँ कार से आए, इंग्लिश क्या बनाओगे? Came दे here. केम हियर बाई द कार या बाई कार। बाइक का बाइक के साथ अगर कोई भी गाड़ी लगा, कोई भी अगर व्हीकल लगा हुआ है तो बीच में हम किसी भी आर्टिकल्स का यूज, एडजेक्टिव्स का यूज हम नहीं करेंगे। अगर आप कहते हो कि वे लोग मेरे कार से यहाँ आए, अगर आप बनाते हो दे केम हियर बाई माई कार तो भी गलत है, दे केम हियर बाई द कार तो भी गलत है। यानी कि बाइक के साथ अगर व्हीकल लगा हुआ है तो दोनों के बीच में हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, गारंटेड। ठीक है ना? यहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे। ऑन फुट या ऑन द फुट? ऑन द फुट, ऑन द फुट सॉरी ऑन फुट, ये पढ़ते हो हाँ? वे लोग यहाँ पैदल है, इंग्लिश क्या होगा? देखिए ऑन द फुट, ऑन फुट, ऑन फुट। यहाँ पे द का यूज आप नहीं करोगे। अच्छा, फ्रॉम होम या फ्रॉम द होम? फ्रॉम होम, फ्रॉम द होम क्या होगा बताओ? फ्रॉम होम होगा, फ्रॉम होम। होम के पहले कुछ यहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे। लीव होम या लीव द होम? लीव द होम, उन लोगों ने घर छोड़ा, दे लेफ्ट होम या दे लेफ्ट फ्रॉम द होम? दे लेफ्ट द होम क्या होगा? तो दे लेफ्ट होम। यहाँ पे द का यूज हम नहीं करेंगे। अच्छा बताओ, टू वर्क या टू द वर्क? टू द गलत, दे आर गोइंग टू वर्क। यहाँ भी द आप नहीं लगा सकते हो। अच्छा बताओ, आउट ऑफ बेड या आउट ऑफ द बेड? आउट ऑफ द, आउट ऑफ बेड, आउट ऑफ बेड, यहाँ भी द का यूज हम नहीं कर सकते। गो टू बेड, गो टू बेड, आउट ऑफ बेड। फिर बताओ, इन प्रिजन या इन द प्रिजन? इन द प्रिजन, इन प्रिजन, यहाँ भी द नहीं आएगा। अच्छा, फ्रॉम टाउन या फ्रॉम द टाउन? फ्रॉम द टाउन, फ्रॉम टाउन। ऑन रेडियो या ऑन द रेडियो बताओ? ऑन द रेडियो, ये तो ऑन द रेडियो था, ऑन ये तो टेलीविजन, पता है। यहाँ पे देखो रेडियो रहेगा तो आप द लगाओगे, टेलीविजन लगा था, बट देखो यहाँ पे ऑन टेलीविजन है, ऑन द टेलीविजन। ऑन टेलीविजन, टेलीविजन के पहले द हर हाल में आएगा, फिर बोल रहे ऑन टेलीविजन। सर तो नहीं आता है किसको? यस चाइल्ड, आई वाज जस्ट टेकिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, टेलीविजन के पहले द नहीं आएगा, बट बिफोर रेडियो द आएगा, इसलिए यहाँ पे ऑन टेलीविजन होगा। अब बताओ, आर्म इन आर्म या आर्म इन द आर्म? आर्म इन आर्म, सेम एक्सप्रेशन अगर जुड़ा हुआ है प्रीपोजिशन से तो वहां पे यूज आर्टिकल्स का आप नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे आर्म इन आर्म यहाँ पे होगा। ओके, देखिए ध्यान से, आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन क्लास होता है बताओ या इन द क्लास होता है? असेस क्या होगा? इन द क्लास, यस, क्लास के पहले द हर हाल में आएगा, ये कभी नहीं होगा। फिर बताओ, इन द विंटर या इन विंटर? इन विंटर, अगर यहाँ पर रहेगा सीजन तब क्या होगा? तो इन द विंटर सीजन, अगर यहाँ पे सीजन रहेगा तब द आएगा, सीजन नहीं है तो इन, तो फिर यहाँ पे द नहीं आएगा, इसलिए इन विंटर या इन द विंटर सीजन। बताओ, लीव द कॉलेज या लीव कॉलेज? लीव कॉलेज, लीव द कॉलेज कभी नहीं होगा। बाई ट्रेन या बाय द ट्रेन? बाय ट्रेन, फिर बोलो बाय द ट्रेन, कार की तरह। नहीं, अभी देखा आपने बाय द कार और बाई कार। बाइक के साथ कोई गाड़ी लगा हुआ है तब द कभी नहीं आएगा, बाई ट्रेन होगा। बताओ, वे लोग स्कूल में हैं, दे आर एट स्कूल या एट द स्कूल? एट ए स्कूल, यस, स्टडी सेंटर्स में विद प्रीपोजिशन द नहीं आता है। ठीक है, अच्छा बताओ, फ्रॉम टॉप टू बॉटम या फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यस, अगर दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट हो, वर्ड्स हो, तो कभी द आप बीच में लगा नहीं सकते हो। यहाँ पे फ्रॉम टॉप टू बॉटम होगा। फिर बताओ, बाय हेड या बाय द हेड? बाय द हेड, बताए थे अभी, अगर शारीरिक अंग रहेगा बाई के साथ में तो द आएगा, यहाँ बाय द हेड होगा। अच्छा बताओ, ऑन कमिटी या ऑन द कमिटी? ऑन द कमिटी, ऑन कमिटी, ऑन द कमिटी। ऑन द स्टाफ, ऑन द कमिटी के पहले द आता है भाई। अब बताओ, ऑन सेकेंड फ्लोर या ऑन द सेकेंड फ्लोर? ऑन द सेकंड, ये तो आप पहले जानते हो। अब बताओ, एट रिक्वेस्ट ऑफ या एट द रिक्वेस्ट ऑफ क्या होगा? एट द रिक्वेस्ट ऑफ, यस, यहाँ पे द आपको लगाना है। फिर बताओ, एट पीस या एट द पीस? एट पीस, रेस्ट इन पीस, एट प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एट पीस, यहाँ पे द नहीं होगा, एट पीस होगा। फिर बताओ, एट हिल्स या एट द हिल्स? एट हील्स होगा,
एट हिल्स होगा। फिर बताओ एट बैक ऑफ माइंड या एट द बैक ऑफ माइंड, दोनों में कौन सही है? At the back of mind. यहाँ पे द आएगा, एट द बैक ऑफ माइंड। अब बताओ एट टॉप ऑफ या एट द टॉप ऑफ? At the top of. एट द बॉटम ऑफ, एट द टॉप ऑफ, ठीक है। यहाँ पे द आप लगाओगे हर हाल में। अब बताओ एट होम या एट द होम, दोनों में कौन सही है? At home. होम के पहले द नहीं आएगा, यहाँ पे होगा आपका एट होम। फिर बताओ एट वीकेंड या एट द वीकेंड? At the weekend. यस, एट द वीकेंड होगा, एट वीकेंड नहीं होता है। अच्छा, एट एज ऑफ या एट द एज ऑफ? At the age of. एट एज रहेगा तो द आएगा। फिर बताओ गो स्विमिंग या गो टू द स्विमिंग? Go to the swim. गलत। आप ये जानो गो प्लस जेरेंट, बीच में कुछ लगाते हो। वे लोग शराब पीने जा रहे हैं, इंग्लिश क्या होगा? दे आर गोइंग ड्रिंकिंग। क्या कल तुम नाचने गए? डिड यू गो डांसिंग यस्टरडे? याद करो, आपको मैंने बताया था लिंक भर गो का प्रयोग। गो के साथ अगर जेरेंट लगा हुआ है तो बीच में आ जाएगा प्रीपोजिशन, भूल गए? मैं शराब पीने जा रहा हूँ, इंग्लिश क्या होगा? या तो होगा आई एम गोइंग फॉर अ ड्रिंक, या हो जाएगा आई एम गोइंग ड्रिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे गो स्विमिंग होगा, गो टू द स्विमिंग कभी नहीं होगा। ओके, वॉच द वीडियो। देखिए आप ध्यान से, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है गो ऑन स्ट्राइक, या बताओ गो ऑन द स्ट्राइक होता है। वे लोग हड़ताल पे गए, इंग्लिश क्या होगा? दे वेंट ऑन स्ट्राइक, यानी कि स्ट्राइक के पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। सही क्या होगा? गो ऑन स्ट्राइक। इसी पर बताओ गो टू द डॉक्टर या गो टू डॉक्टर? मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, क्या होगा मन? Go to the doctor. आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, यहाँ पे द लगाएंगे, राइट। यानी अगर प्रोफेशनल पोस्ट रहेगा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, तो यहाँ पे द लगेगा। यहाँ पे गो टू द डॉक्टर होगा। फिर बताओ एट सनसेट या एट द सनसेट? At the sunset. गलत। At sunset. At sunset. Sunset point. साफ क्या बोले भाई मेरे? एट डॉन, एट सनराइज, एट सनसेट। आज आप लोगों का पोल पट्टी खुलेगा। काजल और अनय जब वो देखेगा वीडियो घर में, भैया लोग क्या स्थिति है, कितना फंस रहा है, आज फेस करोगे प्रॉब्लम घर में, ठीक है। यहाँ क्या होगा बताओ? यहाँ पे एट सनसेट होगा, एट द सनसेट नहीं होगा। अब बताओ ऑन ए मॉर्निंग या ऑन द मॉर्निंग? On the morning. ऑन द मॉर्निंग। हे भगवान बताओ मुझे, इनके साथ द आता है भाई, ऑन के साथ ए आता है। इधर ये मेरा पहले आपको मतलब बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑन ए मॉर्निंग होगा। अच्छा बताओ टेक द एक्सेप्शन टू या टेक एक्सेप्शन टू, यहाँ क्या दोगे? Take exception to. यस, यहाँ पे किसी बात को अपवाद मानना, यहाँ पे द आप नहीं लगाओगे। अब बताओ एट द मोस्ट या एट मोस्ट? At most. एट मोस्ट होगा, एट द मोस्ट नहीं होगा। बताओ एट फॉल्ट या एट द फॉल्ट? फॉल्ट के पहले द हम लोग नहीं लगाएंगे। फिर बताओ एट हार्ट या एट द हार्ट? एट हार्ट होता है। एट द यूनिवर्सिटी या एट? At university. यस, स्टडी सेंटर से द यहाँ पे नहीं आएगा। फिर बताओ कमिट टू द मेमोरी या कमिट टू मेमोरी? Commit to crime होता है. Commit to memory होता है. यहाँ पे द नहीं आएगा। ओके, Commit to memory होता है. कमिट टू मेमोरी होगा। अब देखो एट मर्सी ऑफ या एट द मर्सी ऑफ? At the mercy of. यस, द यहाँ सेट है, यहाँ एट द मर्सी ऑफ होगा। फिर बताओ एट द 11th आवर या एट 11th आवर? At 11th hour. At the 11th hour. The phrase agrees with एट At द होता है, यहाँ पे द देना पड़ेगा। अच्छा एट द डेकर्स ड्रॉइंग या एट डेकर्स ड्रॉइंग? At Dagger's Draw. यहाँ पे द नहीं आया, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ वर्ल्ड या ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? On top of the world. यस, यहाँ पे बहुत द, ज़्यादा खुशी. यहाँ द आएगा। अब बताओ लैंड द सपोर्ट टू, किसी को सहायता देना, समर्थन देना, या बताओ लैंड सपोर्ट टू होगा? Lend support to. लैंड, Support to. यस, यहाँ पे द नहीं आएगा। अब बताओ टाइप ऑफ एन एनिमल या टाइप ऑफ एनिमल? Type of animal. Type of an animal. टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। इसके बाद कभी भी आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते हैं, वी नेवर डू। ओके, यहाँ पे टाइप ऑफ एनिमल होगा। अब बताओ इन चार्ज ऑफ होता है कि इन द चार्ज ऑफ होता है? In charge In of. charge of. इन चार्ज ऑफ, द यहाँ नहीं होगा। अब बताओ रिड्यूस टू डबल, यानी कि मिट्टी या धूल में मिला देना, या रिड्यूस टू द डबल, यहाँ पे क्या दोगे? Reduce to double. यहाँ द आएगा कि नहीं आएगा? The नहीं आएगा. द नहीं आएगा, रिड्यूस टू डबल होगा।
अब बताओ इन द बिट टू के प्रयास में, या इन अ बिट टू क्या दोगे? In a bit too. यहाँ पे द नहीं है। देखिए आप ध्यान से देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपको बैंक पीओ निकालना है, ठीक है, सीजीएल निकालना है, उसको छोड़ो, आप एलडीसी भी निकालना है, आपको आर्मी क्लर्क निकालना है, एयरफोर्स निकालना है, ठीक है ना। ये जो फॉल्ट्स आपने देखा अभी द का 80 to 90% क्वेश्चंस आज के डेट में एग्जाम्स में विथ प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, ठीक है। कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि किसी किसी में आता है, किसी में नहीं आता है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। देखो आप कहते हो कि जैसे मान लो आप कहते हो कि हिज नेम इज नॉट, आप क्या बोलोगे? ऑन लिस्ट या ऑन द लिस्ट? उसका नाम सूची में नहीं, इंग्लिश क्या होगा? On list. हिज नेम इज नॉट ऑन लिस्ट, रॉन्ग। हिज नेम इज नॉट ऑन द लिस्ट। लेकिन आप कहते हो कि आज के इन कपड़ों की काफी मांग, इंग्लिश क्या बनाओगे? दिस क्लॉथ्स आर ऑन डिमांड या ऑन द डिमांड? On demand. ऑन डिमांड। अभी देखा आपने कि लिस्ट रहेगा तो ऑन द लिस्ट होगा, डिमांड रहेगा तो सीधे ऑन डिमांड हो जाएगा। इसका कोई रोल नहीं है भाई, इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप वो चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना करे, थोड़ा सा दुखा आपको पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके सारे वर्ड्स को लिखोगे, आप याद करोगे, आप उसके बाद सेट में उतरोगे तो प्रीपोजिशनल फॉल्ट्स जो द से लेकर है, इसमें इतने रूल्स नहीं है। मतलब द का एक रूल आपको मैंने बताया प्रीपोजिशनल फॉल्ट का, ठीक है, और इसमें 3-4 रूल और आते हैं जो बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। और इसको आप मेमोराइज कर लो तो मेरे ख्याल से आपका एक भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आज के डेट में मिस नहीं करेगा। इट्स माई प्रॉमिस, इट्स माई वर्ड, ठीक है ना। और वीडियो देख के कमेंट आप जरूर लिखना, अच्छा लगा, खराब लगा, कैसा लगा। देखो अगर आपका कमेंट आता है वीडियो पे तो मुझे भी वीडियो जल्दी जल्दी बनाने में मतलब मजा आता है। देखो मेरा सोल उद्देश्य ये है कि वैसे बच्चे जो बेतिया से बाहर हैं, वैसे बच्चे जो मेरे आउट ऑफ टच हैं, जो दूर दराज के, देखो लॉकडाउन का फेज चल रहा है अभी, ठीक है ना। मेरे बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो ड्यू टू लॉकडाउन अभी गाँव में हैं, देहातों में हैं, जो कोचिंग आ नहीं पा रहे हैं। अब कोचिंग कब खुलेगा नो वन नोस, ठीक है। इसको देखो, आप एंजॉय करो, आप अपना प्रिपरेशन, अपनी तैयारी आप जारी रखो, ठीक है ना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको इस पे कमेंट आप अवश्य देना, सब्सक्राइब करवाना। अगर आप चाहते हो कि मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिटेड हों तो वीडियोस को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको लगे कि आपके हार्ट को टच कर जाए, ठीक है ना, आपका इंग्लिश मजबूत हो जाए, तो उसको आप सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो द पे बनाएंगे हम, द के बेसिक कंसेप्ट पे, वो भी बहुत अच्छा वीडियो होगा। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।